थे। अभी हमने देखा 22 तारीख को जब दिल्ली के संसद भवन के पास जो जामा मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से जाकर वहां पर हमारे धर्म का अपमान किया। अखिलेश यादव खुद समाजवादी की टोपी पहन कर गए, वहां पर चाय पार्टी की, नाश्ता किया, वहां पर हंसी ठहाके लगाए मस्जिद में, जहां पर सिर्फ इबादत होती है, सियासत की बात ही नहीं होती है। जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, उसको वहां पर अपने पत्नी को, अपने समाजवादी के कार्यकर्ताओं को लेकर गए, उसका अपमान किया। जिस प्रकार से बहन डिंपल यादव वहां पर गई और जो उनका पहनावा था उसको पहनकर मस्जिद में जा नहीं सकते थे। तो अखिलेश के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि जिस प्रकार से मुसलमान उनको अंधा प्यार देता है, वो मुसलमानों के कायदे कानून, उनकी भावनाएं और उनके सारे रीति रिवाज उनके जूते के नोक पर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अखिलेश जी, आपका घमंड इस बार मुसलमान चूर चूर कर देगा, क्योंकि आपने अपमान करने के सारे हदों को पार कर दिया है। और आपका जो दिखावा है ये मुसलमान भी समझ गया है। अब दिखावा नहीं, विकास के लिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अखिलेश के तंबू से अपना बम्बू निकालेगा और अखिलेश जी का तंबू धराशायी होगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से लोगों से झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपने परिवार का प्रचार कर रहे हैं, ये PDA जो है इसका सही माने है पूरा परिवार, डिंपल और अखिलेश, ये पूरे लोग उसी पर फोकस है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे महापुरुषों को भुलाकर वहां डिंपल जी को पढ़ाया जाता है। D फॉर डिंपल, A फॉर अखिलेश, R फॉर राम गोपाल। तो ये जो उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया है, ये जनता देख रही है और उनका पूरा मुखौटा फट गया है। अभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिस प्रकार से उनको समर्थन दिया, मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश जी का तंबू बड़े पैमाने पर मुसलमानों के बम्बू पे टिका हुआ है, लेकिन मुसलमानों को भी अपमानित करने का काम हमेशा उन्होंने किया है। अभी जब वो माननीय सांसद बने तो नेता विपक्ष का पद किसी मुसलमान को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। अभी जो भागीदारी होनी चाहिए समाजवादी पार्टी में, 80%, 85% मुसलमानों को वोट देता है, वो भागीदारी भी नहीं देते हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम है झूठ बोलना। हमने देखा है कि जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आज जो विपक्ष में ये सारे लोग सहयोगी थे, लगभग 30,000 स्टार्टअप थे। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने युवाओं को अपने स्वयं रोजगार के लिए आगे किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में सारे लोग समाविष्ट नहीं हो सकते, लोग रोजगार देने वाले बनना चाहिए। इसके लिए जब उन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, सरकार की तरफ से उसमें सुविधाएं दी, तो आज के डेट में 4,36,000 स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी है। ये वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर स्टार्टअप शुरू किए हैं, और ऐसे छोटे लोग जो मुद्रा योजना के माध्यम से काम करने वाले लोग हैं, जिनकी भी अपनी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, वो भी बड़ी होगी आगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ये रोजगार तो उनको दिखता नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठे लोगों को एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा करेगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।